नमस्ते दोस्तों, बुधा ब्लेसेड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। सातों रानियों के साथ रहते रहते शासक अपने जीवन से थक गया था। अपने बचपन के उन दिनों को याद करें जब उन्हें महिलाओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, जब उन्हें यौन शक्ति और इच्छा से कोई परिचय नहीं था और एक व्यक्ति के लिए प्रत्येक भावना एक प्रकार की होती है। उस समय को याद करें। ऐसा करते ही भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वह कितने जिंदा दिल, कितने ऊर्जावान और कितने नएपन से भरे हुए थे। और आज भगवान बूढ़े हो गए हैं, लेकिन बूढ़े होने के बाद भी वह इससे उबर नहीं पा रहे हैं। उसकी इच्छा के अनुसार उसके पास बहुत सारे संघर्ष थे। उसने युद्ध जीत लिया था, लेकिन वह आज तक अपने दिमाग पर काबू नहीं पा सका था। उसने अपनी इच्छा के आगे समर्पण कर दिया था। अब राजा इस बात से तनावग्रस्त रहने लगा कि वह बूढ़ा हो गया है और कोई भी विपत्ति सहन नहीं कर सकता। उस समय उनकी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन मृत्यु को अपने सामने देखकर, जहां लोग मोक्ष और स्वतंत्रता के बारे में सोचते थे, शासक इच्छा के विचारों से घिरा हुआ था। उसके पास 100 संप्रभु थे। प्रत्येक एक दूसरे से अधिक भव्य थे और प्रत्येक संप्रभु के साथ उसके युवा थे। सचमुच इतनी इच्छा की सराहना करते हुए भी उसके मन को किस कारण दुख होता है? किस कारण से उसमें गंदे चिंतन आते रहते हैं? मुखिया को विश्वास होने लगा कि मरने के बाद भी मैं इच्छा का यह बोझ अपने साथ ले जाऊंगा और यहां से गायब हो जाऊंगा। महाराज, वह आत्मा की परिकल्पना के भक्त थे। उनका मानना था कि अगर मैंने अभी अपनी इच्छा नहीं छोड़ी तो मेरी आत्मा काफी समय तक इसी तरह भटकती रहेगी। अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए मुझे इच्छा के इन विचारों को यहीं छोड़ना होगा। शासक लगातार इस बात पर तनावग्रस्त था कि वह अपनी इच्छा का निपटान कैसे कर सकता है, और अंत में एक दिन उसने अपने शाही निवास में शोधकर्ताओं की सापेक्ष भीड़ का एक सम्मेलन बुलाया। आमतौर पर महफिल में बातचीत का विषय चाहत ही होती थी। मुखिया ने अपने पादरी से पूरे शहर में यह कहलवा दिया था कि जो भी शोधकर्ता शासक के दिमाग को संतुष्ट करने में सक्षम होगा, वह जब तक याद रख सके भगवान का सलाहकार बना रहेगा। सभी शोधकर्ताओं के बीच एक प्रतियोगिता थी। ब्यूरो द्वारा संपन्न दिन पर शहर के सभी शोधकर्ता शाही निवास पर पहुंचे। किसी की मुट्ठी में वेद थे तो किसी की मुट्ठी में उपनिषद। अधिक विद्वान व्यक्ति को वेदों और उपनिषदों के माध्यम से भगवान की पूर्ति करनी होती थी। पार्टी में विवाद शुरू हो गया। मुखिया ने सबसे पहले सवाल उठाया कि संयम का वास्तविक महत्व क्या है। कुछ शोधकर्ताओं ने उत्तर दिया कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी अन्न ग्रहण नहीं किया, वह सच्चा पवित्र है। अन्य शोधकर्ताओं ने कहा कि असहमत होते हुए उन्होंने कहा कि यह संभव है कि किसी व्यक्ति ने भोजन ग्रहण किया हो, परंतु अभी तक यदि उसने भोजन त्याग दिया है तो उसे भी पवित्र कहा जाता है, और सामान्य नियम के अनुसार जो व्यक्ति खाना खाने के बाद खाना छोड़ देता है, वह भी कुछ ऐसा ही होता है। किसी भी शोधकर्ता द्वारा दिए गए जवाब से मुखिया खुश नहीं थे और शोधकर्ता आपस में उलझे हुए थे। कुछ समय बाद एक अत्यंत असाधारण शोधकर्ता वहां उपस्थित हुआ। वह अपने साथ 2 बेहद खूबसूरत युवतियों को लेकर आ रहा था। जब वह शोधकर्ता वहां पहुंचा तो सबसे पहले उसने शासक से तय समय से देरी से पहुंचने के लिए माफी मांगी। उसे देखकर अनेकानेक अनुसंधानकर्ता हंसने लगे। एक शोधकर्ता ने सभा में खड़े होकर कहा कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं इच्छा का अनुभव कर रहा है तो वह दूसरों की इच्छा को दूर करने के लिए क्या कर सकता है? इस पर इस शोधकर्ता ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों मानते हैं कि मुझे इच्छा का अनुभव हो रहा है? शोधकर्ता ने कहा, क्या आप हमें दृष्टिबाधित समझते हैं? क्या आप हमें अयोग्य समझते हैं? आपने यहां 2 युवतियों के साथ शाही निवास में प्रवेश किया। क्या यह कहा जा सकता है कि आप सोच रहे हैं कि यहां का महत्व क्या है? इसका मूल महत्व है, क्या आप इच्छा का अनुभव करने वाले पुरुष हैं? क्या मैं ऑफ बेस हूं? शोधकर्ता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सर, आप जिन युवतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं वे दोनों मेरी हैं। उसकी बहनें हैं और मेरी तरह उसे भी यौन लालसा की गहरी समझ है। इस शोधकर्ता ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, सच्चा पवित्र वह है जिसकी दृष्टि में पुरुष और स्त्री के बीच का अंतर मिट गया हो। जब किसी व्यक्ति की यौन लालसा मिट जाती है तो जो सामने आता है उसके लिए इच्छा मिट जाती है।
पूरी तरह से संयमित रहें। जहां तक उनका सवाल है, हर किसी का शरीर एक व्यक्ति का शरीर है। किसी महिला को देखकर उसके मन में पैदा होने वाली इच्छा की बात तो छोड़ ही दीजिए, चाहे वह महिला ही क्यों ना हो, वह वास्तव में खुद को अलग नहीं कर पाता। शोधकर्ता ने आगे कहा कि जब सभा में उपस्थित सभी शोधकर्ताओं ने इन दो युवतियों को मेरे साथ देखा, तो जाहिर तौर पर यहां कोई भी वास्तविक पवित्रता के महत्व या अर्थ को नहीं समझ पाया। हेड ने इस शोधकर्ता को बेहद असाधारण तरीके से ट्रैक किया। उन्होंने न तो कोई वेद पढ़ा, न ही उपनिषदों के बारे में कोई जानकारी दी। वह वही बता रहा था जो आसानी से काम करता था। यह एक आदमी के लिए उचित है। इस कारण से शासक चकित हो गया और उसने निम्नलिखित प्रश्न रखा कि एक व्यक्ति के लिए पवित्रता का पालन करने की क्या आवश्यकता है। जब वह अनुशासन से जीवन का आनंद ले सकता है, तो यह एक अच्छा विचार क्यों होगा उसके लिए शुद्धता का पालन करना। इस पर शोधकर्ता ने संप्रभु से पूछा। उन्होंने प्रभु से प्रश्न किया, मुझे एक बात बताएं कि पेड़ अधिक प्रभावशाली होता है या बीज? शासक ने उत्तर दिया कि एक बीज से ही संसार में एक वृक्ष उत्पन्न होता है, अतः इस प्रकार एक बीज एक वृक्ष से अधिक उल्लेखनीय है। शोधकर्ता ने बताया कि इसी तरह हमारे शरीर में भी यौन शक्ति के रूप में कई बीज होते हैं। उनमें असीमित ऊर्जा होती है जो हमारे लिए संतुष्टि का स्रोत बनाती है। फिर भी इच्छा पर निर्भर होकर हम यौन शक्ति के रूप में अपने बीजों को खत्म कर देते हैं। करते रहो, व्यर्थ करते रहो, और उन बीजों के नष्ट होने के कारण मनुष्य स्वतंत्र और सुस्ती से भरा हुआ है और लगातार थका हुआ रहता है। और याद रखें कि हमारा रक्त हमारे भोजन से बनता है, हमारे ऊतक रक्त से बनते हैं, हमारी हड्डियां अंततः यौन शक्ति से बनती है, फ्रेम किया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। इच्छा के लिए उन बीजों को नष्ट करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। पवित्रता का पालन करने से उन बीजों की शक्ति हमारी आंतरिक संरचना में बनी रहती है, जो सर्वांग में चमक लाती है और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। और जब ये काम शक्ति बीज प्रतिबिंब के माध्यम से ऊर्जा में बदल जाते हैं, तो वे आनंद का स्रोत बन जाते हैं। शासक ने निम्नलिखित पूछताछ की जो संप्रभु के जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी। मुखिया ने पूछा कि इच्छा का निपटाना कैसे किया जाए। शोधकर्ता ने उत्तर दिया, ऐसा कहा जाता है कि हे शासक, जो चतुर है वह जानता है कि जितना अधिक वह इच्छा के रूप में कुएं से पानी पिएगा, वह उतना ही अधिक सूखा महसूस करेगा। इस कारण से उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इस कारण से वह कभी नहीं बुझेगी। उस मानसिक स्थिति में इस इच्छा का आनंद लें, वह कुएं से पानी नहीं पीता है। और चाहे वह अपने जीवन के कष्टों के कारण पूरे वर्ष इस कुएं से पानी पीने को मजबूर हो, तब वह केवल एक ही कुएं से पानी पीता है। शोधकर्ता ने राजा से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आपने अपने जीवन में 100 राजाओं से विवाह किया है, फिर भी आपको यह भी समझना चाहिए था कि जिसकी प्यास बुझनी चाहिए वह एक ही स्थान पर बुझ जाती है, लेकिन जिसकी प्यास किसी भी समय नहीं बुझती, चाहे वह 100 महिलाओं के साथ आनंद ले चुका हो, लेकिन फिर भी उसकी प्यास अधूरी रह जाती है। विद्वान शोधकर्ता ने सभी को समझाते हुए आगे कहना शुरू किया कि यदि आपके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, तो आप सभी तरह तरह के सुखों में पड़ेंगे, और फिर भी यदि आपके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने उद्देश्य को पूरा करने पर लगाएं। आपने शायद एक बेहद परिचित कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का स्थान होता है। इसलिए एक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अपने जीवन का उद्देश्य देखना चाहिए। अंतर्निहित चरण में इच्छा हमेशा हमारे दृष्टिकोण से पैदा होती है, और यदि हम अपने विचारों को ऐसे स्थान पर केंद्रित करते हैं कि हमारा उद्देश्य यदि यह हासिल किया जा सके, तो हमारे मस्तिष्क में इच्छा के चिंतन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। शोधकर्ता ने मुखिया को सावधान करते हुए कहा कि शासक को चार्ज लेने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। इच्छा के विचार अधिक खतरनाक हैं। वे हमारे मनोवैज्ञानिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं और हमारी दृष्टि को भ्रमित कर देते हैं। उस शोधकर्ता ने सभा में सभी को एक कहानी सुनाई। उन्होंने वर्णन करते हुए कहा कि एक बार 2 पुजारी पूछकर वापस अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। रास्ते में जलमार्ग था। उनका आश्रम जलमार्ग के विपरीत दिशा में था, इसीलिए उन्हें जलधारा पार करनी पड़ी। एक दिन जब वे पूछते हुए अपने आश्रम की ओर वापस जा रहे थे, तो वहां जलमार्ग के किनारे एक स्त्री बैठी थी। महिला ने पूछा कि क्या वे उसे जलमार्ग पार करने में मदद कर सकते हैं। जब उसने उससे संपर्क किया तो उनमें से एक ने मना कर दिया। उसने उससे सोचा कि मैंने पवित्रता का वचन ले लिया है,
मैं किसी महिला से कैसे संपर्क कर सकता हूँ? अगले सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उस महिला को अपने कंधे पर बिठा लिया और उसे अपने कंधे पर बिठाकर जल मार्ग पार कराया। ये बात दूसरे सन्यासी को तब नागवार गुजरी जब वह महिला को अगले बैंक में ले गया। वैसे भी जब वह अपने आश्रम से अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में पुजारी ने कहा कि तुमने सब कुछ नहीं करवाया जैसा कि करना चाहिए था। तुम्हें उस महिला को अपने कंधे पर नहीं बिठाना चाहिए था। तुमने पाप किया है। उसे वह जलमार्ग पार करवाकर बड़ी भूल की। इसी कारण मैं तुम्हारे विषय में कुड़कुड़ा रहा हूं। मैं गुरुजी से कर दूंगा। उस पादरी ने हंसते हुए कहा कि मैंने तो बहुत पहले ही उस औरत को अपने कंधों से उतार दिया है, लेकिन शायद तुम अभी तक उसे अपने दिमाग से उतार नहीं पाए हो। सभा में मौजूद सभी लोगों ने उस शोधकर्ता की यह बात ध्यान से पढ़ी। अंत में शोधकर्ता ने सभी को बताया कि संप्रभु की तरह हम भी अपने विचारों में सबसे आगे कई भार रखते हैं। हम विदेशी विचार व्यक्त करते रहते हैं और अपने मस्तिष्क को उसी तरह प्रदूषित करते रहते हैं जैसे केवल एक गंदा चैनल पूरे जलमार्ग को गंदा करता है। यदि आप रोजमर्रा की जिंदगी में संतुष्टि चाहते हैं, जाने के लिए तैयार महसूस करना चाहते हैं, तो अपने प्रति शुद्ध विचार रखें। अंत में शोधकर्ता ने मुख्य उदाहरण बताते हुए कहा कि यदि जीवन में किसी भी चीज में जानबूझकर आनंद लिया जाता है तो मन उसकी क्षण भंगुरता को समझ लेता है। मस्तिष्क समझ जाता है कि यह चीज हमें अनंत काल तक खुशी नहीं दे सकती। आनंद के लिए कोई और रास्ता चुनना चाहिए। और जब मस्तिष्क इन बातों को समझने लगता है तो इच्छा के विचार उसमें से गायब होने लगते हैं। इस प्रकार जाने की चीजों की सराहना कैसे करें, लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हुए, ताकि आप उनकी अस्थायीता को समझ सकें। यह सुनकर शासक ने कहा, पूछा कि कामुक आनंद से आनंद प्राप्त करने से आपका क्या मतलब है? इस पर शोधकर्ता ने शासक के लिए सफाई दी। उन्होंने उत्तर दिया कि जिस व्यक्ति का मन किसी एक कार्य में पूर्ण रूप से संलग्न नहीं होता, वह किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। इसी कारण हमें उस कार्य का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कुछ देता है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कुछ देता है, तो उसका मस्तिष्क उपहार देते समय किसी उद्देश्य को पूरा करने पर विचार कर रहा होता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान से पूरे दिल और समर्पण से प्यार करने के बजाय उससे प्रार्थना करता है, तो वह अपनी इच्छा पूरी करने के बारे में सोच रहा होता है। प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, एक स्वतंत्र दृष्टिकोण रखें। यदि कोई व्यक्ति पूरे मन से कोई काम नहीं करता है, तो उसे उस कार्य का पर्याप्त फल कैसे मिलेगा? यह असंभव प्रतीत होता है। प्रभु रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, इसे कार्यान्वित होने दें और अंततः यह आपको एक निश्चित सत्य तक ले जाएगा। फिर भी जो कुछ भी हो रहा है, आपको अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहिए। मान लीजिए कि आप पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका ध्यान वहीं लगेगा, और जब आपका ध्यान वहां लगेगा तो वही काम सोच समझकर होने लगेगा। ऐसा करने के बाद कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। प्रायश्चित तभी होता है जब हम सोते हुए कुछ काम कर लेते हैं, और इसी तरह हम सोते समय भी सोचते रहते हैं कि हमें इच्छा से छुटकारा पाना है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लक्ष्य मनुष्य चेतन अवस्था में ही ले लेता है। इस अवस्था में कोई भी लक्ष्य लेने का अनिवार्य कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति खुली आंखों से सचेत रहते हुए कोई चूक नहीं कर सकता है। इच्छा को खत्म करने का प्रयास करने के बजाय इस बात पर विचार करें कि आप सतर्क रहते हुए जानबूझकर इसकी सराहना कैसे कर सकते हैं। और जब आप जानबूझकर इसकी सराहना करते हैं तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि यह गतिविधि आप में क्या बदलाव ला रही है। यदि यह आपके अनुसार सही नहीं है, आपको आधारहीन लगेगा, तो आप इसे उसी के लिए छोड़ देंगे जिसके लायक है। आपको कोई लक्ष्य नहीं लेना होगा। फिर भी जागरूकता की स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको चिंतन का मार्ग अपनाना होगा। चिंतन से ही व्यक्ति अपना विश्राम तोड़ता है। वह उत्तेजित अवस्था में आता है, और जब वह उत्तेजित अवस्था में आता है तो उसका मन पूरी तरह से केंद्रित होने लगता है। हम कोई काम करते हैं और उस काम को जानबूझकर पूरा करने के बाद हमारा दिमाग उस काम की क्षण भंगुरता को समझने लगता है। उन्होंने अपनी बात को और अधिक गहराई से समझाते हुए कहा
कि आराम करने वाला व्यक्ति सांप को इधर उधर लेटे हुए नहीं देख सकता है। यह भी उसे तभी पता चलेगा जब वह सांप पर पैर रखेगा, और इसी तरह हर व्यक्ति तब कार्य करता है जब वह बाहर घूमता रहता है। उसका मानस लगातार उसके दृष्टिकोण और उसके भविष्य की योजनाओं में लगा रहता है। उनका ध्यान लगातार अपनी वॉकिंग पर रहता है। यदि यह वहां नहीं है तो यह कहां से आएगा? यह बड़ी संख्या में दुष्प्रभाव आराम करने वाले व्यक्ति के होते हैं, और जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि वह कितनी गहरी नींद ले रहा है, तो ठीक उसी क्षण उसके जीवन में चिंतन का उदय होता है। लेकिन आराम कर रहा व्यक्ति कैसे देख सकता है कि वह सो रहा है? हो सकता है किसी ने उसे होश में हिलाया हो या बताया हो कि जब आप आराम कर रहे होंगे तो उसकी नींद टूट जाएगी, लेकिन हमें ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो हमें यह एहसास दिलाएं कि हम कितनी गहरी नींद में हैं। मेरा मस्तिष्क विचारों, भविष्य की योजनाओं और अतीत की परेशानियों के कार्यालय में बदल गया है। वह सिर इस शोधकर्ता की प्रतिक्रियाओं से बेहद चकित हो गया, और उस शासक ने इस शोधकर्ता को अपने भविष्य में पूरे जीवन काल के लिए अपना सलाहकार बना लिया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।